व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? क्या है एस्ट्रोलॉजी, जिसे अब हिंदी में ज्योतिष शास्त्र। आप ये बात समझिए कि अगर मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा ना, तो स्टोन पहनने से तो बिल्कुल नहीं आएगा आपके जीवन में बदलाव। जिसके लगन में शनि होगा फर्स्ट हाउस में, उसके सिर में दर्द रहेगा। मैंने अपनी रिसर्च में पाया 70 to 80% जो मांगलिक लड़कियों को एक बेटा जरूर होता है। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? क्या है एस्ट्रोलॉजी, जिसे अब हिंदी में ज्योतिष शास्त्र और अपने आसपास के गली मोहल्ले में या घरों में हमने सुना भी है कि पंडिताई कहा जाता है। इसका क्या हमारे जीवन में महत्व है? क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी नया कार्य करते हैं, किसी की शादी होती है, किसी को गाड़ी लेनी होती है, किसी को घर लेना होता है, हमेशा कुंडली दिखाई जाती है कि कब उसका शुभ मुहूर्त है। मतलब किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उसका मुहूर्त निकलवाया जाता है। और आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी को आपको किस तरीके से अपने जीवन में समझना है। एस्ट्रोलॉजर जो भी हैं, डॉक्टर परवेश हैं या फिर कोई भी है, वो आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि आपको अपने जीवन में क्या कार्य करना चाहिए जो आपकी कुंडली के अनुसार अच्छा हो, क्योंकि हर इंसान जो है हर कार्य के लिए नहीं बना होता। और जो डॉक्टर परवेश की खासियत भी है कि ये कोई भी जो रेमेडी कराते हैं ना, वो कोई ऐसी रेमेडी नहीं करवाएंगे कि आपके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। आपने पहले भी हमारी वीडियोस देखी होंगी या हमारे इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स देखी होंगी। बहुत सिंपल रेमेडीज़ रहती हैं, होमली रेमेडीज़ रहती हैं। आप कई बार क्या करते हैं डॉक्टर परवेश, किसी की भी कुंडली देखकर, मान लीजिए इन्होंने मेरी कुंडली देखी और उसमें इन्होंने कोई रेफ़र किया कि यार आप ना इस मंत्र का जाप करिए। अब कई लोग सोचते हैं कि यार इस मंत्र का जाप करने से क्या होगा। आप ये बात समझिए कि अगर मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा ना, तो स्टोन पहनने से तो बिल्कुल नहीं आएगा आपके जीवन में बदलाव। और हर इंसान जो है स्टोन अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर एक बात बताइए, अगर स्टोन पहनने से सब लोग करोड़पति बन जाते तो मैं और परवेश जी भी यहाँ बिना स्टोन्स के तो नहीं बैठे होते, और सबको ही पहले तो अपनी टीम को ही पहनाते, ताकि अगर गारंटी है कि स्टोन पहन के करोड़पति बना जा सकता है तो फिर क्या दिक्कत है थोड़ा सा कर्जा लेने में। अगर पता ही है कि 4-6 महीने में या साल भर में पैसा आ ही जाएगा, फिर काम करने की जरूरत नहीं है, स्टोन फिर से काम करने की भी जरूरत नहीं है। सही बात है। तो इस वीडियो को जो बनाने का मोटिव है आज हमारा, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी को आप लोगों को अपने जीवन में ऐसा गाइडेंस लेके चलना है कि क्या आपको अपने प्लैनेट्स के अनुसार करना चाहिए। 12 हाउस होते हैं एक कुंडली के अंदर। मे भी पहले हाउस में किसी का शनि बैठा हो, किसी का शुक्र बैठा हो, किसी का गुरु बैठा हो। अब सबके इफेक्ट अलग अलग होते हैं। हो सकता है एक ही हाउस में आपके 2-3 ग्रह इकट्ठे बैठे हों। अब उससे इफेक्ट क्या आता है, मे भी अब इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। कोई ग्रह उच्च का हो गया, कोई ग्रह नीच का हो गया, कोई रेट्रो हो गया प्लेनेट। अब वही वाली बात है कि शनि रेट्रो है। अब शनि रेट्रो है तो क्या करेगा, वो आपको मेहनत नहीं करने देगा, और जबकि करनी आपको शनि के साथ मेहनत ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा रिजल्ट। तो आइए हम आगे इस टॉपिक पे डॉक्टर परवेश से जानते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं कि सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को आपको किस तरीके से अपने जीवन में उतारना है, क्या उससे गाइडेंस लेनी है। तो नमस्कार परवेश जी। नमस्कार आशीष जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय नीमकरोली बाबा की। तो सर आज आप हमें बताइए कि पहले तो एस्ट्रोलॉजी क्या है और किस तरीके से ये लोगों को जीवन में मदद करती है, और आपका क्या मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का। क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी कंसल्टेशंस देखी हैं और लोगों को ना ट्रस्ट नहीं होता है कि यार ऐसी रेमेडीज़ बता के किसी का जीवन कैसे बदला जा सकता है। तो बहुत ही आसान भाषा में, ताकि लोग ना इजीली समझ पाएँ उसको। देखिए आशीष जी, ज्योतिष, ज्योतिर्जमाइश, ईश्वरीय ज्ञान जो आपको भविष्य के बारे में जानकारी देता है। जो हमारी कुंडली होती है उसमें 12 हाउसेज होते हैं, 9 प्लेनेट होते हैं। किसी न किसी की में 2-3 प्लेनेट इकट्ठे होते हैं, किसी में एक आध घर में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। उनका आपके पर इम्पैक्ट होता है। ये वो ईश्वरीय ज्ञान है जो मैं हनुमान जी, नीमकरोली बाबा और मेरे परम श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर बलदेवराज शर्मा जी के आशीर्वाद से लोगों को बताता हूँ कि आप ऐसे अलाइन करके अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं।
डेस्टिनी कांट बी चेंज, बट इसमें सुधार किया जा सकता है। आप एक चीज़ बताइए, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, जी। आपको पूर्व में आभास हो जाए कि इस रास्ते में गड्ढा है, तो आप गाड़ी की स्पीड कम करेंगे ना। बिल्कुल हाँ, अगर पहले से ही मुझे पता लग गया है कि आगे इस रास्ते पे खराब है या गड्ढे हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली थोड़ा सा या तो ध्यान से चलूंगा। जिस मार्ग पे, तो वहाँ थोड़े से आपको हिचकोले कम लगेंगे। बिल्कुल। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, वहाँ आप कोई लाइट नहीं है और आपने गाड़ी 100 की स्पीड पे भगा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? खड़खड़ कर। बिल्कुल। तो ये ज्योतिष आपको जो ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि आपके 12 घर 9 प्लेनेट में आपका पूरा जीवन काल चक्र छिपा हुआ था। बिल्कुल। कि आपके साथ क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, कैसी एजुकेशन होगी, कैसा जीवन साथी होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी फाइनेंस की सिचुएशन कैसी होगी, ये सब आपके 12 हाउसेस में और 9 प्लैनेट्स के अंदर छुपा हुआ था। तो परवेज जी ने जैसा अभी हमें और आप सबको भी बताया कि जितनी भी कुंडली होती हैं, सब में 12 हाउस रहते हैं, 9 ग्रह रहते हैं और 12 राशियाँ रहती हैं। इसके अलावा इन चीज़ों में कोई बदलाव कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता कि कोई ये दावा करे कि यार 12 की जगह 14 या 15 हो गए, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अब बात ये है कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है अपनी लाइफ में एज अ गाइडेंस, क्योंकि मैं क्लियर कट आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में सिर्फ एक गाइडेंस का ही काम करती है, कोई आपकी जीवन या किस्मत नहीं बदल सकता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, मैं कुछ भी हो, सिर्फ जो जानता है वो ऊपर वाला जानता है या हनुमान जी की जानते हैं। तो अब हम जो सर से आगे जानते हैं कि सर हर बार जो बात होती है ना कि सूर्य ऐसा है, इस ग्रह में हो गया, जैसे मान लीजिए आप और मैं दोस्त हैं, तो हो सकता है कभी हमारी लड़ाई भी हो जाए, तो कुछ 2 से 4 एग्जांपल आप ऐसे दीजिए कि जो प्लैनेट्स की आपस में लड़ाई हो रही है ना, तो उनको ठीक करने के लिए कोई रेमेडी हो हमारे पास। देखो, मैं कुछ थंब रूल बताता हूँ आपको, जिसे किसी भी जातक की सब रिलेट कर लेना। कुंडली में चंद्र और शुक्र इकट्ठे मिलेंगे एक हाउस में, तो ऐसा सब में होता है या नहीं हो सकता? मतलब नहीं, किसी के में होंगे, किसी के में नहीं होंगे। ठीक है। जिसके में होंगे वो खोल के देख लेंगे, पता लग ठीक है। जाएगा उनके साथ क्या होने वाला है। उस घर में बहू और सास की आपस में नहीं बनेगी। ओके। क्योंकि दोनों आपस में दोस्त नहीं है। मतलब वो प्लैनेट्स भी आपस में दोस्त नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? चंद्र और शुक्र जो है वो आपस में दोस्त नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं तो परवेज जी का दोस्त हूँ, परवेज जी मेरे दोस्त हैं, बट मैं हर किसी का दोस्त नहीं हो सकता और परवेज जी भी हर किसी के दोस्त नहीं हो सकते। प्लैनेटरी पोजीशन में मित्र और दुश्मन होते हैं, तो वहाँ पे झगड़ा हुआ। ठीक है। मैं कुछ थंब रूल बताऊँ। अब किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र साथ में बैठे, सूर्य का तेज अक्सर बहुत होता है, ग्रहों का राजा बोला जाता है। बिल्कुल। वो जातक खाते खाते उसके हाथ जब खाएगा, ये तो कपड़ों पे खाना भी गिरेगा, कभी कभार पक्का गिरेगा। रूटीन में आप देखोगे कपड़ों पे खाना गिराता हुआ मिल जाएगा। कौन से 2 प्लैनेट ये साथ बैठे होंगे जब खाना कपड़ों पे गिरता है सर? सूर्य और शुक्र। अब देख ले, जिसके आप अपनी कुंडली बना ले किसी भी फ्री के ऐप पर, और वहां पर देख ले, ये सूर्य और शुक्र आपके किसी भी घर में एक साथ पाएंगे। मतलब ये भी लड़ाई करते हैं काइंड ऑफ, मतलब आपस में फ्रेंडशिप नहीं है इनकी? हाँ, तो वो एक कम्बिनेशन होता है सर। एक ऐसा कम्बिनेशन बताइए कि जिसमें दोस्ती हो दोनों प्लैनेट्स में। आप और मैं भी तो सर दोस्त ही है ना। अब मंगल और सूर्य। अच्छा। मंगल सेनापति, सूर्य तो फिर राजा हो ही गया। राजा हो गया। अब ये प्लेनेट का एट्रीब्यूट काम कर रहे हैं मोटा मोटा, फिर हम इसकी बहुत बारीकी में जाते हैं। ये मैंने एक आपको आउटलाइन दी जो काम करते हैं। मतलब अगर अब सॉरी, हाँ बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। जिसके लगन में शनि होगा फर्स्ट हाउस में, उसके सिर में दर्द रहेगा। जिसके फर्स्ट हाउस में शनि होगा उसका हेडेक रहेगा, मतलब मेन प्रॉब्लम माइग्रेन की समस्या हो सकती है। सर जैसे आपने ये अभी एग्जांपल दिया है कि भाई सूर्य और शुक्र अगर सेम एक ही हाउस में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति के या उस जातक के उसमें खाना गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। हाँ, गिरता है। ये सर मैक्सिमम चांस है कि वो खाना गिरता ही खाते हुए वो कपड़ों पे गिर जाएगा या नीचे गिरेगा जरूर। बल्कि मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक हमारे टीम मेंबर भी हैं
उनका ज़्यादातर ना कपड़ों पे खाना गिरता ही रहता है, और ऐसा नहीं है, वो मैंने खुद भी उनकी कुंडली चेक करी थी, और प्रवेश जी, अरे यार इसका भी सूर्य और शुक्र साथ में बैठा है, तो वो चीज़ है। और जो सर ने एक एग्जांपल और कोट करा कि हाँ चंद्र और शुक्र साथ में जब बैठते हैं तो वो सास और बहू में झगड़ा कराते हैं। सास और बहू में नहीं, मतलब चंद्रमा आपकी मदर होगी, वीनस आपकी पत्नी होगी, तो वहाँ मतभेद होते हैं। इसका केतु सेकंड हाउस में होगा, उसका पैसा फंस जाता है लगभग। हाँ, पैसा देगा, उसका पैसा वापस नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, मतलब जिसके भी सेकंड हाउस में केतु होगा वो पैसा फंस जाता है उसका। मतलब ये होगा कि यार दे दिया, अब वो दे ही नहीं पा रहा, कोई भी रीजन बन सकता है उसका। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंसान को आपने पैसा दिया वो देना नहीं चाहता, क्या पता क्या रीज़न है उसका, या जो भी मजबूरी होगी उसकी। क्योंकि जो सेकंड हाउस है कुंडली में वो आपका पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस, खान पान, इन सब से रिलेटेड होता है, मतलब जुड़े हुए पैसे, सेविंग ऑफ आपकी मनी से रिलेटेड होता है ये। सिर्फ आप ना कई बार जो बात करते हो कि आप अपनी आदतों से अपने प्लैनेट्स को कैसे ठीक कर सकते हो। चंद्रमा क्या है? मदर है, आपका मन है, आपका फाइनेंस है, लिक्विड। अब चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप क्या करो? ग्रेटिट्यूड, जो ऊपर वाले ने दिया शुक्रिया अदा, आपने काम किया थैंक यू। आप जो आपका काम करता है उसके प्रति थैंक्स करना स्टार्ट कर दो, आपका चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर जाएगा। क्या लगा इसमें बताइए आप? लगा तो सर कुछ भी नहीं है। अब जो जितने भी अपना चंद्रमा ठीक करना चाहते हैं, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी मूड ठीक हो जाए और उनकी आपके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना आए। अब पानी को वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। ये चंद्रमा के लिए ही है सर, चंद्रमा के लिए और फाइनेंस के लिए भी। फाइनेंस के लिए जिस भाई को कुछ डाउट हो तो अपने घर की टूटी लीक करा के दिखा ले, पक्का करके देख लें, प्रैक्टिकल करना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं है ये फलाना है, तो अपने घर में पानी 2-3 महीने में थोड़ा सा लीक करना, उसके बाद मदर के स्वास्थ्य का बताना, या मन का बताना अपने का, या आई साइट का बताना, इनमें से एक घटना जरूर घटित हो जाएगी। ठीक बात है। फिर अब चंद्रमा सरल रेमेडी, चावल आते हैं ना, हाँ जी, शाम को उबाल लो यार, पानी में भिगो लो, पक्षियों को डाल लो, चींटियों को डाल लो, आपका चंद्रमा ठीक। बताओ इसमें क्या लगा? इसमें मैं बताता हूँ क्या लगा। इंसान का कर्म लगा अच्छा होने के लिए, उसी कर्माश पे तो हम काम कर रहे हैं। अभी हम रेमेडियल पार्ट पे नहीं जाएंगे, अभी इस पे चल रहे हैं। उसके बाद मंगल है। अब जिसको एंजाइटी होती होगी, जिसको गुस्सा बहुत आता होगा, उसके आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। क्या करनी? एक्सरसाइज। उसका मास अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना, एनर्जी पॉजिटिव उसमें लगने लग जाएगी। सर इसमें ना आप मुझे पहले एक तो ये बताइए, जैसे आपने चंद्रमा जो है मदर से रिलेटेड कर दिया और पानी से रिलेटेड कर दिया लिक्विडिटी कैश के लिए, ऐसे ही मंगल का जो प्लेनेट है, जो ग्रह है मंगल, ये किस किस कारक तत्व में जाता है? मंगल भाई का भी होता है, मंगल सेनापति, जो भी बेल्ट की सर्विसेज करते हैं उसमें मार्स का अहम रोल रहता है। इसके अलावा वाइफ के लिए हस्बैंड का होता है भृगुनंदन नाड़ी, और छोटे भाई बहन का भी बोलते हैं। सबके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली हम उसके लिए करते हैं, क्या कहते हैं, सपोर्ट के लिए करते हैं, सिस्टम के लिए करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मांगलिक के नाम से खौफ डराया जाता है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया 70 to 80% जो मांगलिक लड़कियों को एक बेटा जरूर होता है। ज़्यादा संभावना यह रहती 70% पहली संतान ही लड़का हो जाए, नहीं तो दूसरी संतान लगभग मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि लड़का होता है। सर जैसे आपने अभी ये बोला कि मांगलिक लड़की, बट ये क्या दोनों के केस के लिए उतना ही काम करता है? जैसे मांगलिक, चलो मैं बताऊं कि जैसे मेरे को बताइए कि मैं मांगलिक हूँ, तो मेरे केस में भी वही ये चीज़ होगी कि जो मेरी पहले बच्चे का आप बता रहे हैं वो लड़का होगा, या लड़की किस केस में होता है सिर्फ? आप मेरे साथ एक PM इंस्टीट्यूट, पूर्ण मूर्ति इंस्टीट्यूट में थे आप, ठीक है, हाँ जी। वहाँ के जो सेक्रेटरी गौतम नैन जी, उनकी वाइफ भी मांगलिक है, स्वयं भी मांगलिक है, 2 बेटे। अच्छा, हाँ मैंने सुना था, वो मैंने सुनी थी वो। कोई प्रैक्टिकल चीज़ों में विश्वास करते। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दोनों के ऊपर लागू है, लड़की हो या लड़का हो? बिल्कुल। ओके, डरना नहीं चाहिए यार, मतलब डरने वाली खौफ पैदा करना अपना काम नहीं कि खौफ पैदा कर दिया पैसे ज्यादा, नहीं, स्पष्ट और सच।